पीर चढ़िया सबसे पहले सबसे तेज हर खबर पर होगी हमारे नजर चैनल। इस फरेबी दुनिया में मुझे दुनियादारी नहीं आती, झूठ को सच साबित करने की मुझे कलाकारी नहीं आती, सुर्खियों में बने रहने की मुझे चाटुकारी नहीं आती, जिसमें सिर्फ मेरा हित हो मुझे वो समझदारी नहीं आती। शायद मैं इसीलिए पीछे हूं, मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, मगर यारो मुझे गद्दारी नहीं आती। फिर तो 3 नंबर का ही बटन दबाना, इतना दबाना कि बटन भी चीख पड़े। जीत तो गया आसिफ, और कितना दबाएगा। सुनना, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो। मेरे आने का मकसद तुम्हें इन 5 सालों में तालीम से दूर किया गया है। तुम्हारे बच्चों को जिसने किताबें दी, तुम्हारे बच्चों को जिसने कॉपी और पेन दिए, तुम्हारे वोट का हकदार भी सिर्फ वही है, उसके अलावा कोई नहीं है। मेरे इस बंद का किरदार आसिफ साहब सुनना। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ। ठहरे दरिया में, जो स्टेज पर लोग बैठे मुझे तारीफ करें। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ। ठहरे अगले मिसरे पर तूफान उठना चाहिए, उन तक आपकी सदाएं पहुंचे जो आपको झूठा कह रहे। सच तो ये अल्लाह जानता है, झूठे तो वो हम हैं। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने, सोए हुए शेरों को जगाने। इंशाअल्लाह आपके हर बच्चे के हाथ में कलम और पेन होगा जब आसिफ साहब आपकी नुमाइंदगी करेंगे इंशाअल्लाह। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की तुमने तोड़ दी। छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। तुम्हारे सामने सूख गए इल्म की नदी के ये किनारा। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आंसू सूख गए। जी, जाहिर सी बात है, मैं नज़्म आप तक फिर कहीं पहुंचाऊंगा, आपसे अपील करना चाहता हूं, लेकिन आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, आपके वोट का हकदार इन प्रत्याशियों की भीड़ में अगर कोई है, वो सिर्फ आसिफ भाई, उसके अलावा कुछ नहीं है। और अल्लाह ताला ने अगर आसिफ साहब को इज्जत दी, इंशाअल्लाह जश्न मालेगांव होगा और हम सब साथ बैठे। बहुत शुक्रिया। आज के जलसे के सदर मोहतरम मोहम्मद आमीन सरदार साहब, मंच पे तशरीफ फरमा साबिक म्युनिसिपल काउंसिलर फारूक सुलेमान साहब, मेरे सरपरस्त हाजी अब्दुल मजीद साहब बखारवाला साहब, मंच पे तशरीफ फरमा मालिक सेठ करने वाले साहब, मंच पे तशरीफ फरमा पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, और मेरे सामने तशरीफ फरमा तमाम बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों। इकबाल बशीर वाला साहब, सुहेल डालरिया साहब, ये बनाई गलती कर दिया। दोस्तों और साथियों, वक्त 15 मिनट मुझको मिला है, कोशिश करूंगा 15 मिनट में मेरी बात रखने की। दोस्तों और साथियों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ऐसी मेरी माँ और बहनें, महाराष्ट्र असेंबली का चुनाव 20 तारीख को होने जा रहा है और मालेगांव शहर की आवाम को अपना नुमाइंदा, अपना एमएलए आइंदा 5 साल के लिए चुनने का दिन अनकरीब आ रहा है। और शहर की मां बहनों को, शहर के नौजवानों को,
शहर की आवाम को फैसला करना है कि आइंदा 5 साल आपका नुमाइंदा कौन होगा। आज जिस इलाके के अंदर मैं खड़ा हुआ हूं, ये इलाका शहर का बहुत मशहूर इलाका है। इस इलाके से हाफिज मोहम्मद याकूब अशरफी साहब का ये इलाका, मौलाना मोहम्मद हनीफ मिल्ली साहब का इलाका, मौलाना अब्दुल अहद अजहरी साहब का इलाका, हाजी मौलाना हुसैन अहमद मिल्ली साहब का इलाका और हमारे लीडर, हमारे रहनुमा मरहूम हाजी शब्बीर से, ये इनका अपना इलाका है। और हमारे मुखालफिन ने स्टेज लगाया और झूठ का मॉल खोला और इस इलाके की आवाम को और हमारी मां बहनों को गुमराह करने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया। लेकिन आज हमारा स्टेज के ऊपर जितनी भी तकरीरें हुई, अल्लाह का एहसान है कि सब लोगों ने सच बोला और इंशाअल्लाह मैं भी सच ही बोलूंगा। दोस्तों और साथियों, ये हमारा शहर पावरलूम शहर है। हमारी अपनी सनत आज से 70 साल पहले इस चूना भट्टी के ऊपर सिर्फ 5 लूम चला करते थे अंदर से कोई भी लेके चले जाए। और उससे पहले हैंडलूम चला करते थे। यह इलाका बुनकर भाइयों का है। यह हमारा मालेगांव शहर पावरलूम सनत से हमारे हजारों नहीं लाखों लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं। और ना आप लोगों को शेख आसिफ आपको रोटी देता है, ना खाना खिलाता है, और ना मुफ्ती इस्माइल साहब और ना दूसरे उम्मीदवार आपको खाना खिलाएंगे। ये बात आप समझ ले। यह हमारा अपना शहर मस्जिद और मीनारों का शहर है, मुसलमानों का शहर। और ये शहर को 20 तारीख को जो फैसला लेना है, बहुत सोच समझ कर आप लोगों को फैसला लेना है। हमारे शहर के एमएलए साहब का चर्चा इन इलाकों के अंदर बहुत होता है। घर घर के अंदर चर्चा है। कुछ लोग चौराहे के ऊपर सिर्फ बात नहीं करते हैं, लेकिन अकेले के अंदर मेरी मां बहनें भी बात करती है। बात मुझे पता है। न्यूज पे तो मिल जाएगी ना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप समझ लो। न्यूज पे लाई होगी। बहुत चर्चा होता है। जहां मोहम्मदाबाद का चर्चा होता है, वहां पर और बहुत सारे इलाके का भी चर्चा शहर में हो रहा है। लेकिन एमएलए साहब, मैं वो बात नहीं करूंगा। आप पर इज्जत उछालूंगा नहीं, आपकी इज्जत ही करूंगा। सिर्फ मैं आपको इशारा दे रहा था कि चिट्ठी मेरे पास भी आ सकती थी। आज चिट्ठी इस चुना भट्टी से, बेलबाग से मुझको भी आ सकती थी, और वो चिट्ठी के सारे मैं भी तकरीर कर सकता था। लेकिन तुम्हारी इज्जत ना चली जाए, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा। ये मेरी तहजीब नहीं है। लेकिन आज मैं इस इलाके की आवाम से, मालेगांव शहर की आवाम से, इस शहर के हमारे बुनकर भाइयों से मैं सवाल करना चाहता हूं कि आप आज के मेरे साहब से पूछिए कि 1,17,000 वोट शहर की आवाम ने आपको दिया था। आपने पावरलूम के लिए क्या किया, सनत के लिए क्या किया, क्या बेनिफिट दिलवाया, क्या फायदा आपने दिलवाया? एमएलए साहब से आप सवाल जरूर करना। और एमएलए साहब, आप जवाब दो। 10 दिन प्रचार के लिए बचा हुआ है, आप जवाब दो, आपने क्या किया? एमएलए साहब, आप ये बताइए, ये मस्जिद और मीनारों का शहर है। अगर आप पर कोई थोड़ी सी तनकीद कर देता तो आपके भक्त लोग बोलते आलिम है, कुछ मत बोलो, बदनामी हो जाएगी। अच्छी बात है, बदनामी नहीं होना चाहिए,
मुफ्ती इस्माइल साहब, आप ये तो बता दो कि ये जूनी मस्जिद के पास तुम एक खंबा लगाकर एक लाइट आपने लगाया क्या? आप ये तो बता दो कि खानका अशरफिया के पास एक पोल लगा के आपने एक लाइट लगाया क्या? आप तो आलिम हो ना, आपको 1,17,000 वोट मिली थी। ये शहर के जो मदरसा हमारा चलता है लड़कियों का, जहां पर हमारे बच्चे दीनी तालीम हासिल करते हैं, आप ये बता दो कि आप 5 साल के अंदर आपने मदरसों के लिए क्या किया? हुकूमत की तो स्कीम है, वहां पर डेवलपमेंट करने का, सहूलत देने के लिए हुकूमत के पास पैसा पड़ा हुआ है, आपने उनके लिए क्या किया ये बताइए। आपने हमारी शहर की मां बहनों के लिए कौन सा बड़ा गार्डन बनाया? मुफ्ती इस्माइल साहब, आप ये बता दीजिए, आपने हमारी मां बहनों के लिए कौन सा रोजगार खड़ा किया? आप ये बता दीजिए, आपने कौन सा नुमाया काम अंजाम दिया? आप ये बता दो, या आप ये बता दो कि मैंने बुनकर भाइयों के बच्चों को मैंने सर्विस लगाया, सरकारी नौकरी दिलाया, कम से कम ये बता दो। या आपने कोई कॉलेज के अंदर एडमिशन करवाया, ये बता दो। आपने 5 साल कुछ नहीं किया, 5 साल कुछ नहीं किया, आप नाकाम हो गए। मुझे बताइए चूना भट्टी के लोग, इस इलाके के लोग, शहर की आवाम, कि 5 साल पहले 2019 के अंदर जब असेंबली का इलेक्शन था तो आपसे वोट मांगने घर घर आए, और उसके बाद से शहर के कोई गली के अंदर नजर नहीं आए, चूना भट्टी के ऊपर भी नजर नहीं आए होगे तो होंडा लेकर अकेले आए होगे, ये मुझे पता है, ये पता है। लेकिन आपके मसाइल हल करने के लिए आए क्या? सिर्फ जब इलेक्शन आता आपसे वोट ले लेते हैं, लेकिन आपका रोजी रोटी का मसले के बारे में नहीं सोचते। अगर मैं शेख आसिफ, अगर मैं आपके बारे में सोच रहा हूं, अगर आज मैंने मेरा मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया, तो मैंने क्या किया? मैंने कहा कि चाहे वो रंगीन पावर लूम हो या सफेद हो, 24 लूम के कारखाने पर इंशाअल्लाह अगर आप लोगों ने मुझे कामयाब किया तो मैं कारखाने के ऊपर सोलार बैठाने का काम करूंगा। मैंने सुना कि एक बुनकर तंजीम, सवाल कैसे है ना, आज तो बुनकर भाई परेशान है, कारोबार नहीं चल रहा है, मंदी रहती है, आज इसको गवर्नमेंट की सब्सिडी और उसके जेब से भी पैसा मिलाकर बिल भरना पड़ता है। सोलार लगने के बाद एक भी बिल नहीं आएगा, जबकि हुकूमत उल्टा 2-3 लाख रुपया सब्सिडी आपके अकाउंट के अंदर डालेगी। अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो तकलीफ क्या है? अगर मैंने मस्जिद के ऊपर सोलार लगाया हूं, 110 मस्जिद और मदरसे पर सोलार लगाया, तो बहुत तकलीफ हो रही। एमएलए साहब को तो ये बोलना था कि शेख आसिफ ने 110, मैं 1010 लगाऊंगा, ये बोलना चाहिए था। लेकिन आप तो काम करना आपको आता नहीं और आप इस तरीके की बातें करें। कल मुझे उम्मीद थी एमएलए साहब से, 2 दिन पहले जब जलसा लेकर गए, मुझे उम्मीद थी कि मैंने कहा था सर्वे नंबर 57 पे कि एमएलए साहब आप बहुत फिरका परस्ती की बातें करते हो, मुझ पर इल्जाम लगाते हो ना। मैं आज बोलता हूं कि शहर की आवाम और 115 मतदार संघ के आवाम, वहां के मुसलमानों से अपील करता हूं कि दादा भूसे के खिलाफ वोट देकर दादा भूसे को हरा लो। चलो मैंने तो बोल दिया, ऐलान कर दिया, आप कब बोलोगे कि दादा भूसे को हरा दो? कब बोलोगे? आप नहीं बोलोगे, मुझे पता है, क्योंकि दादा भूसे के पास से ही वाया फंड आने वाला इलेक्शन लड़ने के लिए, थाने से वाया इधर ही आने वाला है। आपकी मिलीजोल आपने लड़ा। आपने, मेरी माँ बहनों से बोलना चाहता हूं जो घरों के अंदर बैठकर मेरी बातें सुन रही है, मेरी माँ बहनों, आप मेरी बातों को सुनिए। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोल रहा हूं कि 2019 में आपकी वोट ली गई, आपने दुआएं की, आपने वोटें दी, आपने रोजा रखा, आपने नमाजें पढ़ी, लेकिन इस शहर के मेरे साहब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब
जब चुन कर आए उसके बाद जाकर आज के वजीर आला एकनाथ शिंदे साहब से ये 5 साल तक कम से कम 25 करोड़ रुपए की रिश्वत ली, आपको बेचने का काम किया, आपकी दुआओं को बेचने का काम किया गया, आपके रोजे को बेचने का काम किया गया, आपकी नमाजें, आपकी इबादत जो आपने उनकी जीत के लिए आपने मांगी थी उसको बेचने का काम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने किया। बहुत शर्म की बात है, ये इसका जवाब नहीं दे रहे। और दादा भूसे साहब का लड़का, मैंने कहा बार बार कि मुसलमानों को गालियां देकर गलत सलत नारे लगाकर रमजान महीने से गुजर रहा है, आतंक कर रहा है, इनकी दोस्ती कायम, उसको जवाब नहीं दिया जा। हमारे शहर के एमएलए साहब उनके मंच के ऊपर अच्छाई और बुराई की बात करते। मैं बोलना नहीं चाहता था, मैं चाहता था दूसरा मुकर्रिर बोले, लेकिन बहुत छोटा इंसान है मेरी नजर में। कोई एक अनीस नाम का था, जाने तो उनका लकब क्या है, बड़ी टोपी थी, इल्जामात लगे, मालूम है आपको, मेरी पार्टी में थे, मैंने पार्टी से क्यों हकाला पता है? मेरी माँ बहनें भी सुन रही है, उस आदमी के खिलाफ में दारुल हनफिया सुन्निया से उनकी बहू ने उनके ऊपर इल्जाम लगाई थी, वो फतवा उनके खिलाफ लिखा। मैं ऐसे लोगों को मेरे मंच पे जगह नहीं है, नहीं है, तुमने लिया, तुम ऐसी बात करते हो, जाकर पूछिए रविवार वार्ड की आवाम से। फारूक सुलेमान साहब बैठे हैं, जब मैं इनसे मुलाकात करने के लिए जुमा के दिन गया, उसके आधे घंटे के बाद तुम्हारी पार्टी के लोग गुंडागर्दी करते वहां पर आए और डराने की कोशिश कर रहे। फारूक सुलेमान साहब है, उनका माजी आपको पता नहीं है, बहुत बहादुर इंसान है, वो डरने वाले नहीं है। ये फारूक सुलेमान साहब है, आपके मंच के ऊपर क्या क्या केस है, फायरिंग का केस, 2 जमीन हथियाने का केस, एक बुनकर भाई के बच्चों को कत्ल करने का केस। ऐसे लोग तुम्हारे मंच से स्टेट करके और अच्छाई बुराई की बात करेंगे, अच्छाई और बुराई की। आगरा रोड के ऊपर जो कंपाउंड वाला है ना, आज मैं बोल रहा हूं, सुनिए मेरी मां बहने, ये शहर की दीनी तंजीमें, ये शहर के बाशऊर लोग, ये शहर की आवाम, ये बात कब सुनिए। अच्छाई और बुराई की बात करते, वो शख्स का सगा भांजा जिसका नाम सांबे है, सांबे, मालूम है तुमको, एमडी पाउडर का, ड्रग्स का डीलर है, डीलर। मैंने कहा था कि मुझको उस रास्ते पे मत ले जाओ, और 2 से 3 महीना रिहैब सेंटर में था। कौन से रिहैब सेंटर? सुधारने वाले नशे में इतना लथपथ रहता था, बेच कर और पी कर कि एक हॉस्पिटल के अंदर 2 महीना एडमिट था। ये बता तू हमारे से क्या सवाल करेगा? एमएलए साहब, आप पहले अपने मंच के ऊपर देखिए, नजर फिरा के, कि आप अपने गिरेबान में झांकिए अपने मंच के ऊपर कि कैसे लोगों को बैठाकर आप अपना प्रचार कर रहे हो। अल्लाह का करम है, मालिक सेठ कत्ते वाले ऐसे नहीं है। मेरा किरदार पसंद है, मेरा किरदार पसंद है। आमिर सेठ ये सदारत कर रहे तो उनको पता है शेख आसिफ का किरदार। फारूक सुलेमान, मजीद हाजी साहब आए तो उनको मेरा किरदार पता है। और अल्लाह का करम है, मालेगांव शहर के उलमा को भी, दीनी तंजीमों को भी, और शहर के मुसलमानों को भी शेख आसिफ का किरदार पता है। अगर मेरे किरदार के ऊपर आज तक तुम बोल नहीं पाए, मेरे पर आप मुझ पर इल्जाम नहीं लगा पाए, बात समझ लो। शेख आसिफ के लोग ऐसे, शेख आसिफ के लोग वैसे, इतना ही बोल पाए तुम। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि ये अच्छाई बुराई का इलेक्शन नहीं है। शेख आसिफ आपको खाना नहीं देगा, मुफ्ती साहब नहीं देंगे। अपने बच्चों का मुस्तकबिल, हमारी सनत का मुस्तकबिल, हमारे मस्जिद और मीनारों का, शहर का मुस्तकबिल दीजिए मुझे मौका। मैं तैयार हूं आपकी खिदमत करने, मैं तैयार हूं। मेरे पास कोई भेदभाव नहीं,
मेरे पास कोई बिरादरीवाद नहीं, मेरे पास कोई मसलकवाद नहीं, मेरे पास कोई गरीब और अमीर नहीं, कोई बुनकर और मजदूर नहीं। मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता, मेरी माँ बहनों को साथ लेकर चलना चाहता। मैं आपसे अपील करता हूँ कि 20 तारीख को रिक्शा निशान पर बटन दबाकर मुझको कामयाब करे। 3 नंबर बटन है। बहुत बहुत शुक्रिया। मंगल के दिन हुड़को कॉलोनी में जलसा होगा। मंगल के दिन ला 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 रिक्शा रिक्शा बोल, आसिफ की निशानी है ये हम सब की निशानी, हम सब की निशानी। सब लोगों को बैठा के ये समझाती है नानी। रिक्शा रिक्शा ला 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 रिक्शा रिक्शा बोल, रिक्शा रिक्शा ला 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 रिक्शा रिक्शा बोल। साइकिल चलाएंगे न पतंगे उड़ाएंगे। रिक्शा रिक्शा ला 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 रिक्शा रिक्शा बोल, साइकिल चलाएंगे न पतंगे उड़ाएंगे। साइकिल चलाएंगे न पतंगे उड़ाएंगे, न पतंगे उड़ाएंगे। आसिफ ने जो दिया है वो रिक्शा चलाएंगे। रिक्शा रिक्शा ला 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 रिक्शा रिक्शा बोल, रिक्शा रिक्शा आ गया रिक्शा रिक्शा बोल। आसिफ का ये कहना है कि रोने नहीं दूंगा, आसिफ का ये कहना है कि रोने नहीं दूंगा, रोने नहीं दूंगा। इस शहर को बर्बाद मैं होने नहीं दूंगा। रिक्शा रिक्शा ला 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 रिक्शा रिक्शा बोल, रिक्शा रिक्शा आ गया रिक्शा रिक्शा बोल। ये रसूलपुरा, हुसामापुरा, बेलबाग किला, ये बहुत मजबूत खानदानी इलाका है। ये मैं शेर पढ़ता हूँ, सवाल फरमाए, बताना अगर सच बोलूं को। रिक्शा रिक्शा ला 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 रिक्शा रिक्शा बोल। जो बच्चे दरमियान में पटाखा फोड़ रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, तो गुजारिश है कि वो थोड़ा इत्मीनान रखे, पीछे के लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। रिक्शा सच, अगर सच बोलूं तो एक एक शख्स की तारीफ होनी चाहिए। रिक्शा रिक्शा ला 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 रिक्शा रिक्शा बोल। आसिफ बिरादरी की सियासत नहीं करता। रिक्शा रिक्शा ला 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 रिक्शा रिक्शा बोल। आसिफ बिरादरी की सियासत नहीं करता। आसिफ शेख आसिफ अब्दुल वाहिद अंसारी, यही समझ लें आप लोग। आसिफ बिरादरी की सियासत नहीं करता, सियासत नहीं करता। सबको गले लगाता है, नफरत नहीं करता। ला 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 रिक्शा रिक्शा बोल, रिक्शा रिक्शा आ गया रिक्शा रिक्शा बोल। रिक्शा रिक्शा ला 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 रिक्शा रिक्शा बोल, रिक्शा रिक्शा ला 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 रिक्शा रिक्शा बोल। आसिफ है कितने काम का ये जान जाओगे। आसिफ है कितने काम का ये जान जाओगे, ये जान जाओगे, ये जान जाओगे, ये जान जाओगे। आसिफ के पास आओ तो पहचान जाओगे। मुझे हुक्म हुआ कि आपको कुछ नहीं करना, एक नज्म पढ़ना है, लेकिन आपकी कसीर तादाद देखने के बाद मेरा जी चाहता है कि आपसे थोड़ी गुफ्तगू करूं। मालेगांव के अच्छे लोगों, मुझे एक वाकया याद आता है। 3 दोस्त थे, दौलत, शोहरत और इज्जत। तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। हद ये थी कि तीनों दोस्त एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे, लेकिन अल्लाह ने एक ऐसा वक्त तय किया है। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए बेटा, मैं बाद में आ जाऊंगा, वहां मैं मिल लूंगा आपसे, मिल लूंगा। आसिफ भाई ने आप ही के लिए मुझे बुलाया। आप जगह तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। थोड़ी सी संजीदगी चाहता हूं। मैं अर्ज कर रहा था, मैं आपसे कह रहा था कि 3 दोस्त थे, दौलत, शोहरत और इज्जत। तीनों में बहुत
सकते थे, लेकिन उस कागजात ने एक ऐसा वक्त तय किया है कि कोई जिंदगी किसी के साथ नहीं रहता। वही वक्त तीनों दोस्तों के दरमियान आया तो दौलत ने कहा, अच्छा दोस्तों में चली, अगर तुम्हें मुझसे मिलना हो तो अमीरों के महलों में उनकी तिजोरियों में आकर मैं तुमसे मिल लूंगी। तो शोहरत ने कहा, अच्छा दोस्तों मैं भी चली, अगर तुम्हें मुझसे मिलना हो किसी फिल्म एक्टर, किसी नेता, किसी शायर के पास आ जाना, मैं तुमसे मिल लूंगी। दोनों का पता सुनने के बाद इज्जत खामोश थी, रंजीदा थी। मालेगांव के अच्छे लोगों जब दौलत और शोहरत ने पूछे, इज्जत तुम खामोश की हो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ, तुम कहां मिलोगी? तो दौलत रोने लगी और कहने लगी, मैं एक बार चली जाती हूं तो कभी लौट कर नहीं आती। आसिफ तुम्हारी इज्जत है, मैं तुमसे ये कह रहा हूं, आसिफ तुम्हारी आबरू है। अगर कोई और सियासी जमात जीतती है तो वो सियासी जमात जीतेगी, अगर आसिफ जीता तो मालेगांव जीतेगा। आप जीतोगे, आप जीतोगी। फिर मैं कहना चाहता हूं मालेगांव के अच्छे लोगों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अंसारी पठान से बड़ा नहीं होता, पठान अंसारी से बड़ा नहीं होता, मंसूर अब्बास से बड़ा नहीं होता। बड़ा वो होता है जिसका किरदार बड़ा होता है, जिसका बड़ा होता है। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ये कहने आया हूं, हम उर्दू वाले सिर्फ और सिर्फ आसिफ साहब के साथ इसलिए खड़े हैं जिसने हमारी जबानों की हिफाजत की है। हिंदुस्तान का मुसलमान मालेगांव का मुसलमान उस शख्स के साथ खड़ा होगा जिसने सच की हिमायत की है। मैं एक शेर पढ़ूंगा, शायर हूं, मेरे पास अशार के अलावा कुछ नहीं है। उससे कब्ल मुझे हज़रत जौहर खान के 4 मिसरे याद आते हैं कि जुल्म और जबर की पहचान मिटा कर रखते हैं, जुल्म और जबर की पहचान मिटा कर रखते हैं, हम जो चाहे तो कोहराम मचा कर रखते हैं। जो चाहे तो कोहराम मचा कर रखते हैं। खुश्क पत्तों की तरह बिखरे हुए हम लोग, एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर रखते हैं। तुमको मुत्तहिद होना है। अगर तुम चाहते हो कि मालेगांव तरक्की करे तो तुम्हारे वोट का हकदार अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ भाई आसिफ, उसके अलावा कोई नहीं है। मैं तो ये कहने आया हूं आपसे, मैं तो आपसे ये गुजारिश करने आया हूं, काश हम फिर कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि हम जीत गए, वो खुदाई में दावा कर रहे हैं, हम खुदा में दावा कर रहे हैं, खुदा हमारे साथ है, अल्लाह ने चाहा तो इज्जत देंगे। ये कसीर तादाद बता रही है आसिफ भाई, आने वाली तारीख आपको जीत देगी। ये रोशन चेहरे की आंखों की चमक बता रही है, ये भीड़ बुलाई नहीं गई है, ये अपनी मोहब्बत में आई है, तुमको अगर मेरे भाई मालेगांव वालों बताना सिटी मत बजा, तो समझ रहा है क्या? ऐसे बातें वालों पे अगर चाहते हो कितनी मोहब्बत कर दो भाई आसिफ से, दोनों हाथ मिलकर जोरदार पहले मेरे तारीफ करिए। एक शेर पढ़ूंगा, मालेगांव मेरी तारीफ करेगा, सुनना। तुमको अगर मेरे भाई, बाबा करो बाबा, तुमको अगर मेरे भाई, दो तुमको अगर मेरे भाई, वरना मैं समझूंगा तुम वाहिद अंसारी को दाद दे सकते हो, वरना फौरन कर रहे हो रिक्शा 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 रिक्शा। मत एक मिसरे में अपनी मोहर डाल देना, तुमको अगर मेरे भाई झूठ को हराना है। अगला मिसरा मुझे बताएगा कि आसिफ आगे बढ़ो। मोहम्मद आरिफ पटेला साहब की ऑफिस का इफ्तिताह जिलानी चौक में अभी होगा।
मोहम्मद आरिफ पहलवान आरिफ हटेला साहब की ऑफिस के अध्यता जिलानी चौक में होगा। आने वाले मंगल के दिन उड़को कॉलोनी में आसिफ शेख रशीद साहब का इंतखाबी जलसा होगा। 7 बजे से रात 10 बजे तक तमाम लोगों से शिरकत की गुजारिश।